टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का एक और मॉडल पेपर करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 किया है फर्स्ट ईयर के लिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिंक दे दिया हुआ है। आज हम करेंगे मॉडल पेपर 2 फॉर NCVT CBT, जो आपके कंप्यूटराइज ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए। ये फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हमने पूरे सिलेबस से चूज किए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। साथ ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोज स्टडी की, साथ ही जॉब की इन्फॉर्मेशंस और ITI की सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे वीडियो में, और एक क्वेश्चन है बोनस जो कि हमने आपके लिए चूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 41। उसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जिसके आंसर सही होंगे उस पर हम ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। साथ ही आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी हम मेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन। ठीक, निषेध संकेत का आकार क्या होता है, शेप क्या होता है उसका, स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सर्कुलर। जो भी प्रोहिबिशन साइन होते हैं, निषेध संकेत होते हैं, उनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर। जो ट्राई स्क्वायर है उससे हम किस एंगल की जांच करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर से हमेशा हम समकोण यानी कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री की जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं। ऑप्शन डी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज। जो सोना है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, 56%, 67%, 94% या 100%। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 67%। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस। जो चालकता है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा हम फार्मूला यूज करते हैं। चार ऑप्शन है आपके, जो राइट आंसर आपका वो है डी, I/V। ऑप्शन डी जो है आपका I/V, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ द इंसुलेटर्स आर कॉल्ड। जो इंसुलेटर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं। तो इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, पराद्युतिक या परावैद्युतिक भी हम कहते हैं। ऑप्शन सी, डाइलेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रेटेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल का रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का रेटेड आउटपुट वोल्टेज जो था वो था 1.4 वोल्ट DC, डायरेक्ट करंट यानी कि। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी पैटर्न पे आपका पूरा एग्जाम जो फर्स्ट ईयर का CBT होगा वो होने वाला है। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके लिए भी ये सेम वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट द फुली चार्ज कंडीशन ऑफ अ लेड एसिड बैटरी। इनमें से कौन सी डिवाइस लीड एसिड बैटरी सेल के फुली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए उपयोग की जाती है। तो बैटरी के फुली चार्ज है कि नहीं उसको चेक करने के लिए जो डिवाइस होती है वो होती है आपकी हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ठीक है, उच्च दर निर्वहन परीक्षक जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच एनालॉग मीटर द बैटरी इज प्रोवाइडेड। बैटरी किस एनालॉग मीटर में दी गई है। चार ऑप्शन है आपका, अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। तो जो एनालॉग मीटर है जिसमें बैटरी प्रोवाइडेड होती है वो होता है आपका ऑप्शन सी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज फॉर रडार इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉटेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या ITU है उसके द्वारा कौन सी अलॉटेड फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है जो कि रडार के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो वो है आपका ITU बैंड 10। ऑप्शन डी, ITU बैंड 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच बॉन्डिंग मटेरियल यूज फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट। किसी जॉइंट को सोल्डरिंग करने के लिए किस सामग्री का हम यूज करते हैं। तो वो होती है आपकी यहाँ पे फ्लक्स। इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच टूल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर सक्शन। एयर सक्शन के प्रिंसिपल पे कौन सा इक्विपमेंट काम करता है इसमें से। तो एयर सक्शन पे जो काम करता है वो होता है आपका डी सोल्डरिंग पंप। ऑप्शन डी, डी सोल्डरिंग पंप। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर। इस रजिस्टर का आपको नाम बताना है। इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम में, तो इसको देख के आप बता सकते हैं ये है आपका कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, कैसा है आपका ऑप्शन है कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल पैनल। इलेक्ट्रिकल पैनल में वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स का क्या उद्देश्य यानी क्या पर्पज होता है। तो वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स का जो पर्पज होता है वो होता है फास्ट स्विचिंग, तेजी से स्विचिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पर्पज प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज ऑफ प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल। कोई प्योर सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक मटेरियल है उसमें इम्प्योरिटीज जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। ऑप्शन ए, डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट द HDD
ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर HDD को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का हम यूज करते हैं? तो वो पोर्ट होता है आपका IDE पोर्ट। ऑप्शन ए IDE पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द स्पीड ऑफ स्पिंडल मोटर रोटेट्स इनसाइड द हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क के अंदर स्पिंडल मोटर है हार्ड डिस्क के अंदर, वो किस स्पीड से घूमती है? तो उसकी स्पीड होती है आपकी 3600 टू 7200 RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर IC LM317L। वोल्टेज रेगुलेटर IC LM317L की करंट रेटिंग क्या है? तो इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो होती है 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द करंट गेन ऑफ अ कॉमन बेस एम्पलीफायर। एक कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन क्या है? तो उसका जो करंट गेन होता है हमेशा वो लेस देन 1 यानी 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है वाई NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर प्रेफर्ड ओवर द PNP टाइप ट्रांजिस्टर। यानी PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर पर NPN प्रकार के ट्रांजिस्टर को ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका एक ही रीजन है, वो है इसमें से NPN हैज़ हायर स्विचिंग स्पीड। जो NPN ट्रांजिस्टर है उसकी स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल की रेजोनेंट यानी जिसको हम गुंजयमान या अनुनादिक आवृत्ति रेंज क्या होती है? तो वो होती है आपकी बिटवीन 0.5 टू 30 मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन डी 0.5 से 30 मेगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक इज यूज्ड बाय द वेन ब्रिज ऑसिलेटर टू ऑसिलेट द सिग्नल। वेन ब्रिज ऑसिलेटर द्वारा सिग्नल को ऑसिलेट करने के लिए किस प्रकार के फीडबैक का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे भी आपके चार ऑप्शन हैं ABCD। तो जो राइट आंसर आपका वो है यहाँ पे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। ऑप्शन डी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फीडबैक यानी दोनों प्रतिक्रियाओं के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए MMB ट्रेड थ्योरी, RAC ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको ITI की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ क्लिपिंग सर्किट। एक क्लिपिंग सर्किट के लिए बेसिक इक्विपमेंट्स क्या हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो आवश्यक होते हैं? तो क्लिपिंग सर्किट के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो होते हैं आपके डायोड एंड रजिस्टर। ऑप्शन ए डायोड एंड रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को देख के आपको बताना है इसका फंक्शन क्या है। तो ये सर्किट डायग्राम जो है आपका ये है पॉजिटिव शंट क्लिपर। ऑप्शन बी सकारात्मक शंट क्लिपर या पॉजिटिव शंट क्लिपर। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिंबल। ये आपको सिंबल देख के बताना है इसका क्या नाम है। तो ये है आपका UJT। ठीक है, ये आपका क्या है UJT, जिसको हम बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ गेट इज बायस्ड इन JFET। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हाउ गेट इज बायस्ड इन JFET। JFET क्या है? जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, हाउ गेट इज बायस्ड इन JFET जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो बायस होती है वो होती है रिवर्स बायस्ड। ऑप्शन सी रिवर्स बायस्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच डिवाइस इज यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। इनमें से कौन सा है जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है? तो वो है आपका FET, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 27 हाउ मेनी लेयर्स ऑफ PN जंक्शंस आर यूज्ड इन SCR फैब्रिकेशन। SCR फैब्रिकेशन में PN जंक्शनों की कितनी परतें यानी कितनी लेयर्स का यूज किया जाता है? तो वो होती हैं टोटल 4 लेयर 3 जंक्शंस। ठीक है, लेयर्स होती हैं 4 एंड जंक्शंस होते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर ऑकरिंग इन सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले में किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हैं? तो सॉलिड स्टेट रिले में जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है टेंडेंसी टू फेल सॉर्टेड। ठीक, टेंडेंसी टू फेल सॉर्टेड। ऑप्शन डी बंद होने में असफल होने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच इंसुलेशन लेयर इज यूज्ड इन मॉसफेट। मॉसफेट में किस इंसुलेशन परत का यूज किया जाता है? तो वो जो इंसुलेशन परत होती है वो होती है आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच मटेरियल यूज टू मेक फोटो रजिस्टर्स LDR, जिसको हम बोलते हैं फोटो रजिस्टर्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो LDR यानी जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं उनको बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होती है हमारी कैडमियम सल्फाइड। ऑप्शन डी कैडमियम सल्फाइड।
क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ द प्रोपगेशन डिले ऑफ द स्टैंडर्ड TTL चिप। स्टैंडर्ड जो TTL चिप है उसका प्रोपगेशन डिले कितना है, तो वो होता है आपका ऑप्शन सी 10 नैनो सेकेंड, ऑप्शन सी 10 नैनो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का क्या उपयोग है, तो फ्लिप फ्लॉप का जो उपयोग होता है वो होता है इट स्टोर्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन। ये बाइनरी इन्फॉर्मेशंस को क्या करता है, स्टोर करता है, संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 33, वही सॉफ्टवेयर यूज टू सिमुलेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अनुकरण यानी सिमुलेशन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये जो कल का एक मॉडल पेपर था जिसका हमने यहाँ पे लिंक भी दिया, मॉडल पेपर 1 का, उसका ये बोनस क्वेश्चन था 40 नंबर 1, जिसका कुछ लोगों ने सही आंसर किया था कमेंट में, कुछ ने गलत। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मल्टी सिम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन, वहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था, यहाँ सिर्फ क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है इसमें आपका मैक स्पाइस, ऑप्शन सी मैक स्पाइस। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट की लिमिटेशन यानी सीमा क्या है, इंक्रीज रिलायबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ये सॉरी 2 बार है ये, या ड्रेन्स मोर करंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिन नंबर 4 ऑफ द IC555। IC555 के पिन नंबर 4 का क्या काम होता है, तो जो पिन नंबर 4 होता है उसका काम होता है रीसेट, ऑप्शन बी रीसेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, SAR जिसको हम बोलते हैं, क्या है। मेथड ऑफ IC फैब्रिकेशन, मेथड ऑफ DA यानी डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन, या मेथड ऑफ DA डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन। ये 2 बार ऑप्शंस हो गए हैं, तो यहाँ पे आप ये मत देखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। मेथड ऑफ SMT, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेथड ऑफ DA यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है, ऐसा आपके में नहीं रहेगा, तो आपको यही सही करना है जो राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाई इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन बी हाई इनपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच इज द मेजर फैक्टर डिटरमाइंस द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ AD यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की गुणवत्ता के प्रदर्शन को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी मेजरिंग पैरामीटर। यहाँ भी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि बी और सी दोनों बोथ ऑप्शन सेम हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आंसर आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप मेजरिंग पैरामीटर को ही सही करेंगे अपने चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 40 है, हुई सर्किट यूजेस द F2V कन्वर्टर सेक्शन। ठीक है, F2V यानी फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज कन्वर्टर सेक्शन किस सर्किट का यूज करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर सर्किट, ऑप्शन बी डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 41 है जिसका आंसर आपको करना है, व्हाट इज द कॉमन एंड पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ UJT। जो हमने बोला यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका एक और नाम होता है या आम और लोकप्रिय अनुप्रयोग क्या होता है इसका, क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 हैं आपके, मल्टी वाइब्रेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, या मोटर स्पीड कंट्रोलर। इसका आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जिसका आंसर सही होगा उस पर हम रिप्लाई भी करेंगे। साथ में आप हमको अगर मेल ID अपनी कमेंट करते हैं तो हम उस पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का साथ ही मॉडल पेपर 1 दोनों का आपको हम PDF भी मेल कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।